कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी। अब मुझको ये बताओ कि सोलर सिस्टम में ऑल एक्सपेंसेस मतलब क्या। इसके अलावा भी एक कॉस्ट है जो सोलर वाले नहीं बताते अपने क्लाइंट्स को। एवरेज एक यूनिट का खर्चा तुम्हें कितना लगा, वो है लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लोग नहीं समझते। 9 रुपए नहीं बच रहे तुम्हारे बच रहे 7 रुपए। कॉस्ट ऑफ एनर्जी LCOE, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, दोनों भी लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है या लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। सोलर सिस्टम में एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी। लेवलाइज्ड कॉस्ट, इसका मतलब लेवलाइज्ड का मतलब होता है एक एवरेज तुम निकाल रहे हो कि तुम्हारी बिजली का एवरेज क्या आने वाला है। अब अगर तुमको LCOE का फॉर्मूला देखना है तो LCOE स्टैंड्स फॉर ऑल एक्सपेंसेस अपॉन टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। सिंपल है। सारा खर्चा जितना तुम्हारा सोलर सिस्टम में जो खर्चा हो सकता है वो सारा खर्चा ऐड कर लो और टोटल इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी कितनी होगी ये खर्चा तुम ऐड कर लो। ये खर्चे से टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड कर लो, ये जो रेशियो आएगा वो आएगा तुम्हारा लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझको ये बताओ कि सोलर सिस्टम में ऑल एक्सपेंसेस मतलब क्या। ऑल एक्सपेंसेस क्या क्या आ सकते हैं सारे एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर कॉस्ट, इनिशियल एक्सपेंसेस जो है प्रोडक्ट कॉस्ट, हम लोग इसको बोलेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट, बराबर है। प्रोडक्ट कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, AMC कॉस्ट जो हम लोग हर साल ले रहे हैं, ठीक है, AMC कॉस्ट। और लाइसेंसिंग कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में आ गया ना, तुम टर्न की बेसिस पे प्रोडक्ट देते हैं ना तो उसमें लाइसेंसिंग सब आ गया। और लैंड पे अगर तुम लगा रहे हो तो लैंड कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट अगर करते हैं तो। अगर करते हो का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा खुद का भी पैसा है तो 12% तो ब्याज कंसीडर करोगे ना। तुमने अगर सोलर में नहीं लगाया, मार्केट में लगाया तो 12% तो मिलेगा। तो चाहे सेल्फ फाइनेंस हो या किसी और का फाइनेंस हो, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, तो वो हमेशा कैलकुलेट होती है। अगर जो लोग कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कैलकुलेट नहीं करते उनके प्रोजेक्ट फिर बिगड़ जाते हैं, वो फिर एकदम ग्रीन दिखता है और जेब में पैसा कुछ नहीं आता। फाइनेंस कॉस्ट और ये 4 कॉस्ट तो हमने लिख दी। इसके अलावा क्या सब आगे दे तो सब में आ गया ना। ये मिसलेनियस कॉस्ट जिसको हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, आज चलो मिसलेनियस 5 रुपए, ऐसा नहीं। और क्या है, किस चीज का मैन पावर, या तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैन पावर लगेगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट में आ गया। AMC में तुमको आदमी का कॉस्ट आ गया, साफ सफाई करने वाले, इंजीनियरिंग कॉस्ट, तुम्हारा मॉनिटरिंग कॉस्ट, सब AMC में आ गया। आदमी तो और कॉस्ट कौन सी क्या। एक इसमें तुम बोल सकते हो एक्सेसरीज की कॉस्ट, ग्राउंड लेवलिंग करना है, फेंसिंग करना है, ग्राउंड की लाइटिंग लगानी है, ये जो कॉस्ट है वो एक्सेसरीज कॉस्ट में आती है। इसके अलावा भी एक कॉस्ट है जिसके बारे में इंश्योरेंस कॉस्ट ले लो। इंश्योरेंस कॉस्ट ये भी एक कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट। इसके अलावा भी एक कॉस्ट है जो सोलर वाले नहीं बताते अपने क्लाइंट्स को, जो तुमको ROI शीट में भी नहीं दिखती है क्योंकि हम लोग उसको छुपा देते हैं। क्या है वो कॉस्ट, वो तो आने वाला है, हमको उसमें क्या दिखा है? वो तो हम तो बोलते हैं ना 20 जोन का बिजली का बिल तो भरना है, हम ABC जोन ही टारगेट करेंगे, उसका क्या दिखा। और क्या कॉस्ट है जो छुपी हुई है जो हम लोग नहीं बताते। उसका रीजन ये है कि अगर वो बताने जाएंगे तो एक्सेल शीट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो क्लाइंट समझने में क्लाइंट को दिक्कत आने वाली है। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। तुम्हारी पैनल की या इन्वर्टर की वारंटी कितनी है? 7 साल। मान लो 8वें साल में तुम्हारा पैनल इन्वर्टर रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तुमको वर्स्ट केस के लिए तैयार होना पड़ता है जब भी तुम ROI निकालते हो। तो हर 8वें साल में अगर तुम 2 वाट इन्वर्टर यूज कर रहे हो, हर 8वें साल में तुम्हारा इन्वर्टर रिप्लेस होगा। ROI शीट में कहीं लिखा है 8वें साल में इन्वर्टर रिप्लेस नहीं लिखा है, पर कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट भी एक कॉस्ट होती है।
जो कि अगर हम लोग मेगावाट प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हम लोग कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट भी डालते हैं, क्योंकि वो शीट फिर बड़ी बन जाती है। मान लो तुमने 7वें साल में इन्वर्टर्स चेंज कर लिए पूरे, जैसे यहाँ पे 4 इन्वर्टर लगने वाले 100 किलोवाट के 4, तब 400 किलोवाट बनने वाला है, 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट जिसका तुमने शीट देखा है। 7 साल के बाद तुम्हारे पूरे वो 4 इन्वर्टर रिप्लेस करने वाले हैं, फिर उसके 7 साल के बाद फिर वो पूरे इन्वर्टर रिप्लेसमेंट में आने वाले हैं। ये कॉस्ट हमेशा है। और थोड़ी बहुत जो तुमने बोली मिसलेनियस कॉस्ट, उसको हम लोग 2-3% पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर इन्वर्टर 7 साल में खराब हुआ तो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भेजना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो है ना, तब उस समय जो 2-3% का कॉस्ट एक्स्ट्रा आ सकता है वो एक आएगा, पर वो इतना मेजर नहीं है। तो जब तुम ये सारी कॉस्ट को कंसीडर कर लोगे, जब ये 7 कॉस्ट को तुम पूरा मिला लोगे सोलर प्रोजेक्ट की, डिवाइडेड बाय टोटल जनरेशन करोगे, तब तुम्हारा LCOE आएगा। मतलब जितनी टोटल बिजली तुमने बनाई, उस बिजली बनाने के लिए टोटल तुमने खर्च कितना किया, तो हर यूनिट के पीछे तुम्हारा खर्च कितना हुआ। सिंपल भाषा में ये एवरेज एक यूनिट का खर्चा तुम्हें कितना लगा, वो है लेवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग प्रपोजल में बोलते हैं वो अराउंड 2 रुपीज बोलते हैं, और वो बहुत प्रैक्टिकल है। वैसे तुम अगर कैलकुलेशन करोगे तो 1 रुपये 20 पैसा, 1 रुपये 40 पैसा ऐसी आती है, पर फिर कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है, मिसलेनियस कॉस्ट है, तो हम लोग प्रैक्टिकली बोलते हैं 2 रुपये आएगी। आज तुम्हारा बिजली का खर्चा कितना है, 9 रुपए का यूनिट है तुम्हारा, हम लोग बोलते हैं 2 रुपए में पड़ेगा यूनिट। अगर तुम सोलर से जाओगे तो 25 साल डेल्टा इज 7 rupees. So your net saving is 7 rupees per unit. Your net saving is not to 9 rupees. ये लोग नहीं समझते, 9 रुपए नहीं बच रहे तुम्हारे बच रहे 7 रुपए, क्योंकि सोलर लगाने का 2 रुपए का तो तुम्हारा खर्चा है ना। तो नेट सेविंग इज 7 रुपीज, डेल्टा सेविंग इज 7 रुपीज। ठीक, LCOE नाम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। LCOE कॉन्सेप्ट तुमको क्लाइंट भी बहुत बार पूछता है, मेगावाट से जब प्रेजेंटेशंस में अपन जाते हैं तो LCOE, PR, COF, ये सब चीजें हमें सुनने मिलती है, तो हमें तब उस समय पता होना चाहिए है क्या। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है।